ठीक है, तो ये बोलता है कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग एन इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स एक्सेसिबल ऑन प्रेमाइसेस, है ना, इन 2022 परसेंटेज। तो ऐसा है, हमारा इंडिया का बुरा हाल है, 50 से 75% लोगों को, बाकी डार्क ब्लू वाले 99, और ब्लैंक वालों की डेटा नहीं है, और डार्क ब्राउन टाइप, ब्राउन नहीं, ये क्या है मतलब ग्रे, तो वो अप्लीकेबल नहीं है। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन सर्विसेज इन 2022। अच्छा, तो रसिया और इन सब एरिया में भी हमारे जैसा ही हाल है। ओके, इसमें डार्क ग्रीन जो है वो 99 से ऊपर है। ठीक है, चलो। तो लिखता है कि गिवन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2022 वाज 1.4 बिलियन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड वाटर with population using safely managed sanitation services during 2022, assume that mid-range value of the percentage shown in the map for each country। तो इसमें क्या है, दोनों में यही वाला फिगर है, इनका कलर है। मिड रेंज वैल्यू लेंगे तो1:1 हमारा होगा। 1:1 होगा। जल्दी बताना, किसी को डाउट हो तो तुरंत पिक करो। अनुप्रभा, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट फॉर दिस, और नहीं तो नो बोलो, चुप नहीं रह सकते तुम। नहीं सर। हाँ, नहीं नहीं। नहीं क्या, नो बोला था ना बोलने के लिए। मतलब नो डाउट डाउट। नहीं है। ओके, सो इफ इंडियाज पॉपुलेशन इज सेम विथ चाइना इन 2022, at least how many people in China used an improved water source in 2022? ठीक है, तो लिखा है फॉलो द क्लू फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। चाइना में इम्प्रूव्ड वाटर, चाइना का एकदम येलो ही है, और एटलीस्ट बोला है, तो हम लोअर रेंज लेंगे। एटलीस्ट मतलब 50%, तो कितना हो जाएगा? 1.4 का 140 करोड़ हो गया, तो उसका आधा जो हो गया 70 करोड़ हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस? फाजिल, That's फनीसा? on sanitation map. I think above we have to look the above map. नहीं, Like अब मैंने इसलिए ऊपर वाला नहीं देखा क्योंकि दोनों में अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी, चाइना का अलग है ना, ऑफसेट। नहीं नहीं नहीं, टू अर्ली टू टेल। नहीं, टू अर्ली नहीं, मतलब टू फास्ट टू रीच द कंक्लूजन हो गया ये। हमें बेसिकली ये बताना है इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स वाला, और इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स में चाइना का अलग है। चाइना का है ये वाला, ये है 75 to 99%। तो 75% लेंगे हम उसके लिए, तो 140 करोड़ का 75% कितना होगा बताओ? 105 करोड़। ठीक है, ये सही है ना? बोलो। yes sir. नेक्स्ट लिखता है कि स्टेटमेंट वन है, लिखता है अफ्रीका हैड द लास्ट लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट हु यूज्ड एन इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेस। अफ्रीका के पास लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट हु यूज्ड इम्प्रूव्ड वाटर sources accessible in premises in 202। स्टेटमेंट टू है all the people from the developed nation used safely managed sanitation services in 2022। Evaluate the above statements with respect to the uh, information provided in the map, find out which of the following is most reliable conclusion। तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में अगर हम जाएं, और ये पूछा है कि वाटर सोर्स एक्सेसिबल, तो वाटर सोर्स एक्सेसिबिलिटी वाला ये है, और अफ्रीका का ये है।
तो इसमें पूछा है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? अफ्रीका हैड द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट, एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट। अच्छा, कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से बात हो रही है ना? तो अगर क्योंकि पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो हम लोग ऐसे बता नहीं सकते। बट अगर एज कंपेयर टू बोल रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोअर वाले रेंज में है। ठीक है, एज कंपेयर टू, तो इसको हम लोग सेफली कंक्लूड कर सकते हैं। सर और बोथ स्टेटमेंट ट्रू ही होगा मतलब। क्या बोल रहे हो? सर बोथ स्टेटमेंट फॉलोज होगा। नहीं, बोथ वाले में देख लेते हैं। ऑल हाँ। द पीपल डेवलप्ड हाँ नेशन मतलब सेफली। स्टेटमेंट टू तो सही नहीं है, ऑल द पीपल तो नहीं होगा ना। हाँ, ऑल द पीपल फ्रॉम डेवलप्ड नेशन, पीपल बोला है क्या? ऑल द डेवलप्ड नेशन बोलना है ना, ऑल द पीपल। हाँ, अरे ऑल द पीपल कैसे, एवब 99 भी है तो ऑल थोड़े ना हो गया। समझ रहे हो? कौन बोला था ये? एक तो सारे डेवलप्ड नेशन को कवर कर रहा है कि नहीं, ये भी तो नहीं दिख रहा है ना हम लोग को। ये है ऑल द पीपल फ्रॉम डेवलप्ड नेशन यूज्ड सेफली मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज इन 2022। तो बिल्कुल अनुप्रभा का कहना बिल्कुल सही है कि इवन इट इज ग्रेटर देन। और ये डार्क तो कहीं कहीं पे है, हर जगह डार्क भी तो नहीं है। 75 to 90 तो वाले रेंज में भी तो बहुत सारे हैं डेवलप्ड नेशन में। तो स्टेटमेंट टू तो बिल्कुल नहीं। तो लिखता है कि ओनली वन स्टेटमेंट फॉलोस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एनीवन? नो सर, वो मैंने स्टेटमेंट टू के लिए पहला वाला मैप देख लिया था। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट तो मैप दिखाइए। हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट है। इसको मैप पढ़ने में की जरूरत नहीं। परसेंटेज चेंज ऑफ फॉरेस्ट बाय कंट्री इन अफ्रीका। बाय कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका के डिफरेंट कंट्री का फॉरेस्ट चेंज बता रहा है किसी डेटा सोर्स से। और ये क्या बता रहा है कि किसी ईयर का है क्या, मतलब कौन से ईयर से कौन से ईयर का है? अच्छा, 1990 से 2020 तक। ठीक है, और फॉरेस्ट एरिया जो है इतने माइल से, स्क्वायर माइल से इतने स्क्वायर माइल पे हुआ। चेंज जो है, ओवरऑल चेंज जो है 14.29% से कम हुआ है। एंड देयर वेर फ्यू कंट्री जहाँ पे चेंज ज्यादा है, और देयर वेर फ्यू कंट्री जहाँ पे चेंज कम है, और कहीं कहीं पे बढ़ा भी है। तो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट रीडिंग द मैप फर्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। If the forest area was equally distributed across the African member state in 2020, what was the ratio of forest area between Egypt and 2020 में इक्वली है? तो ये तो मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, इट्स नॉट इवन मैप बेस्ड क्वेश्चन। सो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ फॉरेस्ट एरिया बिटवीन इजिप्ट एंड इथोपियन इन 1990? तो पहले इजिप्ट और इथोपिया खोजो। इजिप्ट है 202.3%, यानी कि 1990 का जो भी वैल्यू था, जैसे बेसिकली मान लो इजिप्ट को ई लिख देते हैं, तो ई इंटू 203, सॉरी 203 कह रहा हूं मैं, जस्ट से। अगर हम 1990 का ई मान लें तो 2020 का हो जाएगा इजिप्ट का ई इंटू 102.3, इजिप्ट का। और इथोपिया का, और ये बोल रहा है कि 2020 में सब सेम है। इथोपिया कहाँ है बताओ? इथोपिया है, ईटी लिखेंगे इथोपिया के लिए, और वो 11.4 से घटा है। तो ईटी इंटू 11.4 घटाएंगे तो क्या होगा? 100 में से 11.4 घटाओ तो 88.6, मतलब परसेंट लिखने की जरूरत है। ये समझ गया तुम लोग?
क्या कर रहा हूं मैं? ई एंड ई टी, ये 1990 के फॉरेस्ट एरिया कवरेज है। 2020 में ये 2% बढ़ा है और ये 11.4% से घट गया। तो इसका जो आएगा रेशियो, इजिप्ट और इथोपिया का रेशियो हमें निकालना है। तो इजिप्ट बटे में इथोपिया विल बी 886 डिवाइडेड बाई 1023, है ना। और इसको पॉइंट में एग्जैक्टली यही लिख ही देना है। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्लैरिटी है? एजिल, अनुप्रभा, सब लोग एकदम फटाफट बताओ। गुड। मनीषा तुम? हाँ सर समझ। हाँ लिखा है। उसको लिखा है इफ द अफ्रीका, टाइम बहुत होता है इस पेपर में, यू जस्ट हैव टू स्कोर, है ना। तो अब मैं तो ये कहूंगा कि जिस जिस भी सेक्शन में इफ यू आर गोइंग गुड, जस्ट डू दैट सेक्शन फर्स्ट, ऐसे वाले लॉजिक वाले, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें क्वेश्चंस को रीड करने में और सॉल्व करने में, रीजनिंग के रिस्पेक्ट में। तो 90 है, इफ अफ्रीका इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इक्वली बाय लैटिट्यूड, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न। लैटिट्यूड समझते हो तुम लोग, सब लोग समझते ही होंगे। लैटिट्यूड ये वाली लाइन होती है और लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन होती है। और याद रखने के लिए ऐसे समझना है कि जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। तो ये बकवास तरीका है याद रखने के लिए, बट मुझे ऐसे ही याद रहता है। तो नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउदर्न है, ठीक है। और ऐसे भी, इससे भी समझ सकते हो कि इसीलिए ये लेटा वाला ही होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिलायबली inferred from the map? Deforestation from 1992 has happened only in central and southern countries. Northern African nations with 0% change in forest area have witnessed neither deforestation, ये both the above, none of the above। तो पहले बोल रहा है कि जो सर ए तो सही है। ए, ए तो सर सही है क्योंकि हाँ सिर्फ मतलब डिफोरेस्टेशन अल्जीरिया इधर ही और बोल रहा है ना, इजिप्ट में ही सब बड़ा सेंट्रल है। और साउदर्न में। जी और सर। ऊपर ऊपर बोल रहा 0%, विच इज जस्ट फॉर वन कंट्री, बाकी को तो नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ है। तो ये भी नॉर्दर्न अफ्रीकन नेशंस विद 0% है, सबके लिए तो नहीं है ना। ये क्या लिखा है भाई, ये सबके लिए पूछ रहा है कि एक ही के लिए बोल रहा है? नॉर्दर्न अमेरिकन नेशंस विद 0% चेंज इन फॉरेस्ट एरिया हैव विटनेस नीदर डिफोरेस्टेशन। लेकिन हाँ ये बात भी तो सही है, एक है कि दो तीन है? तो ये भाग जा रहा है। नॉर्दर्न में दो तीन है ना। सर एक तो माली है 0%। हाँ। सर 0% माली में ही दिख रहा है, बाकी तो किसी में है नहीं। क्यों, ये भी लीबिया भी तो है। अच्छा सर सॉरी, लीबिया भी है। हाँ मतलब सर नॉर्दर्न में ही आएगा वो। हाँ नॉर्दर्न में ही आएगा। और ये जैसे अगर कलर वाइज देखा जाए तो ये भी तो है, ये कंट्री का नाम नहीं लिखा हो। सर ले- वो है सर वेस्टर्न सहारा रिपब्लिक। वो कंट्री क्लेम्ड है मतलब मोरक्को का, लेकिन वो है डिस्प्यूटेड है। तो उसका सर बाप रे, डेटा नहीं है, दैट इज वाई इट्स ये ग्रे। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सारे नॉर्दर्न के लिए नहीं है ना। नॉर्दर्न अफ्रीकन नेशन विद 0% फॉरेस्ट एरिया, हाँ तो ठीक है ना। 0% फॉरेस्ट एरिया का मतलब यही तो हुआ कि ना, इधर तो ए और बी बोथ सही है, ठीक है। Because even the statement B is not talking about all the nations of northern areas। वो ऊपर के 0%, और वो ऊपर ही है। उसके बाद लिखता है 9, ये वाला मैप देखो। इंटरनेट यूजर्स इन 2022 as percentage of country's population, ठीक है। What is the ratio of internet users population between India and China? Assume the minimum value of the percentage shown in the map for each। ये बताओ। सी। हाँ
सी होगा क्या? मतलब इंडिया अगर लिस्ट देखा जाए तो 50, है और चाइना का लिस्ट देखा जाए तो 72, 79 वाला। 70। तो तुम ये कह रही हो? 5:7, यस। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि इंटरनेट यूसेज पॉपुलेशन, तो हमें नंबर्स में बताना पड़ेगा ना रेशियो, प्रोपोर्शन नहीं लिखा है ना। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब पॉपुलेशन ऑफ दीज स्टेट डज मैटर टू गेट दिस रेशियो ना, एंड विच इज नॉट गिवन इन दिस मैप, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों सर? क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन कहाँ है? नहीं तो सर मिनिमम वाला एक मान के चलते हैं, ऐसे ही मतलब रफ नहीं कर सकते हम लोग आप आइडिया? अफकोर्स मान के चलोगे, लेकिन मान लो कि चाहे इंडिया का पॉपुलेशन जैसा 1.4 है। नाम दिया सर हुआ है दोनों को 1.4 अगर इंटरनेट मान, क्या क्या 2022 एज अ परसेंटेज ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। हाँ, तो ये वाला जो परसेंटेज है, ये तो इंटरनेट यूजर्स का ही परसेंटेज दिया है ना। लेकिन परसेंटेज है टोटल पे ना। जैसे मान लो इंडिया का अगर 1.4 है, चाइना का अगर 1.5 है, तो इसका 70% और इसका 50% अलग आएगा ना, उसका रेशियो 5:7 नहीं रहेगा ना। या गॉट इट। क्योंकि ये इंटरनेट यूसेज पॉपुलेशन बोला है, नॉट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल यूजिंग इंटरनेट बोला है। तो दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ऑल दो। मतलब यहाँ पे एक बात है कि कर तो सकते ही हैं, बिकॉज भले ही यहाँ पे नहीं दिया है पॉपुलेशन, बट वी कैन फाइंड। बट वो गिवन, मतलब ये जो तो गिवन सीधे डेटा है। ही बोला जाता है, मतलब जैसे क्वेश्चन से, ये तो वर्ड्स का खेल है। मतलब अगर तुमको समझ आ रहा है ठीक से तो तुम करके ले जाओगे, नहीं आ रहा है तो यू विल बी कंफ्यूज। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप समझ गए तो यू विल बी एबल टू डू इट। बस यहीं पे जैसे तुमने फट से या किसी और ने भी बोला कि क्यों नहीं ले सकते, आप कैसे ले सकते हो? पॉपुलेशन की बात हो रही है। अगर ये दोनों के पॉपुलेशन इक्वल होते, 100 और 100, तब 5/7 आंसर होता। बट फॉर इंडिया द पॉपुलेशन में बी वेरी डिफरेंट देन चाइना। तो अगर मान लो कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा खासा ज्यादा है, तो हो सकता है कि इंडिया का 50% चाइना के 70% के बराबर हो। तो उस केस में तो 1:1 का रेशियो हो जाता है ना। तो सिंस वी डोंट नो अबाउट द पॉपुलेशन, इसलिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये वाला सही होगा। स्टेटमेंट वन है, अफ्रीका हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू अदर कंटिनेंट who did not have इंटरनेट एक्सेस इन 2022। ठीक है। अब देखो ये ब्राउन 70, अफ्रीका के ज्यादातर जो हैं वो बहुत कम वाले हैं। अगेन यहाँ पे भी पॉपुलेशन आपको पता तो नहीं है, लेकिन कंटिनेंट के हिसाब से हम लोग वी कैन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ द कंट्री विच हैड हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज। देखो यहाँ परसेंटेज लिखा है ना, तो और वो भी लिखा हुआ है इज वन ऑफ द कंट्रीज। तो यूएस जो है वो यही वाला हो गया ना, तो ये हाईएस्ट हो ही गया। तो स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट टू इज फॉलोस। स्टेटमेंट वन भी फॉलो कर रहा है, बट सिंस द पॉपुलेशन इज नॉट गिवन, है ना, तो हम लोग बता नहीं सकते तो हैं। बोथ ही लग रहा है, बोथ का स्टेटमेंट्स फॉलो। क्यों? बोथ क्यों? अब अफ्रीका इज द ये हाईएस्ट है नंबर ऑफ कि, पीपल। हाँ मतलब ये भी है कि सिंस ऑल द countries have or lying in between this range, और कहीं पे भी, और अफ्रीका का पॉपुलेशन भी ठीक ठाक ही है।
मतलब पॉपुलेशन की जानकारी नहीं है तो हम बता नहीं सकते, लेकिन सिंस इतना आइडिया होता है, क्योंकि ऊपर वाले में वी आर सेइंग कि नहीं हम लोग नहीं बता सकते, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ओनली स्टेटमेंट टू फॉलो वुड बी द राइट आंसर, बट ये तो सही है, तो इसको रखो तुम लोग कंफ्यूजन में। अब गिवन, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स पॉपुलेशन डज मैटर, तो आप इसमें बी ही मारो तो ज्यादा सही है, क्योंकि लिखा हुआ है इवेल्युएट योर स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मैप, है ना। तो प्रोवाइडेड इन द मैप का मतलब हो गया कि जो दिया हुआ है उसी से आपको बताना है, इसलिए बी ही होगा, इसको नहीं करना है। ठीक है, अनुभव समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ? हाँ सर। बिल्कुल इसको ध्यान मतलब हाँ क्या? कंप्रीहेंशन की तरह ही देखना है, जो दिया है बस उसके साथ ही खेलना है, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब सर उसी इन क्वेश्चंस में, सर हम्म, आप बोलिए। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था कि इन क्वेश्चंस में सर डम प्ले करना ज्यादा सही है, अपने तरफ से ऐड स्मार्टनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि पॉपुलेशन हाँ पता हाँ है। हाँ, ना स्पेशली जब ये लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मैप, तो अब मैप पे तो नहीं प्रोवाइडेड है ना पॉपुलेशन कितना, अब परसेंटेज चाहे जितना भी कम हो, किसी कंट्री का पॉपुलेशन जो है हो सकता है बहुत ज्यादा हो और उसमें इंटरनेट एक्सेस मान लो 50% लोगों के पास हो, तो उसके 50% कैन बी मोर देन साउथ अफ्रीका के उससे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन, अब जैसे इसमें दे दिया है पॉपुलेशन की, गिवन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 1.4 बिलियन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटरनेट यूजर population between Russia and India if Russia had 1/10 population of India? तो ये हिसाब सब दिया हुआ है कि 1/4 है और इसका 1/10 हो गया 0.14। ठीक है, एज्यूम द मिनिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज एज सोन, अब ये आसान है निकालना। इंडिया का क्या था परसेंटेज, बताना जरा सा। 50 वाला सर ब्रैकेट। अब तो मिनिमम 50 लेंगे, रसिया वाला कौन सा है? ये है ना रसिया, नहीं चाइना है ना, रसिया ये है, तो रसिया का कितना है? 80 80। वाला है, तो इंडिया का 50 और रसिया का 80, तो 1.4 इंटू 50, इंडिया इज टू चाइना निकालना है, किसको निकालना है? रसिया एंड इंडिया, मतलब रसिया इज टू इंडिया निकालना है, और रसिया का हो गया 1.4 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 50, ऐसे कर देते हैं। तो इधर से नीचे लाके 2 जीरो, इधर से ऊपर जाके 1 जीरो, तो तुम लोग इसको काट दो ऐसे और ऐसे, ये कट जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा 4/25, तो दिस सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है तो बिल्कुल। अनुपमा तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर। तो हम लोग 15 क्वेश्चन में 13 तक तो कर लेंगे ना, 12 13। मनीषा, कर लेंगे कि नहीं बताओ? सर मैथ के कितने क्वेश्चन थे, 15? नहीं, मैप में 10 है ना, और 5 वो वाला जोड़ रहा हूँ ना जो आज हमने कराया अभी, वो इसके नीचे वाला, जी सर। तो मतलब एक एक जगह पे हमें बढ़ाते चलनी है ना। तो 10 क्वांट के हो गए, 10 क्वांट में से भी मतलब हर जगह हमें 50% से ऊपर करने के चलना है, कि आरसी में भी 50 से ऊपर स्कोर करे, इन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शुड स्कोर मोर देन 50%, ये बेसिक वो लेकर चलना है हमें। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा और ज्यादा हो गया तो दैट विल बी योर बफर स्कोर। लिखता है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जो भी हो, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम रेनफॉल रिसीव्ड बाय 84.75 डिग्री ईस्ट एंड 22 डिग्री नॉर्थ सोन इन द फिगर? तुम लोग को ये तो पता ही होगा कैसे देखते हैं।
24.75 जो है ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है डेटा जनरेशन की ऑब्जर्वेशन वेल्स फॉर बोथ शैलो एंड डीपर एक्विफायर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें बेसिकली रेनफॉल का ही निकालना है। तो 84.75, तो 84.75 कितना होगा बताओ तो डिग्री में। जैसे अगर मैं 84 क्योंकि ऊपर दिया हुआ है वो मिनट में, तो इस इतने डिग्री को कितना मिनट बोलेंगे, तुम लोगों को पता है कि नहीं, ये चीज कभी पढ़े हो कि नहीं। 84 डिग्री 45 मिनट बोलेंगे इसको, ये पता है, बताओ जल्दी। नो सर। नो सर। जैसे क्या होता है कि डिग्री को जब हम बांटते हैं ना, जैसे मान लो कि जैसे नंबर को बांटते हैं ना, तो 10 या 100 में बांटते हैं। तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट में बढ़ता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स में बढ़ते हैं, डबल डैश। देख लो इसमें जैसे ये जो फिगर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 84 डिग्री 30 मिनट 0 सेकेंड, है ना। तो सेकंड को अगर आप भूल जाओ, तो बेसिकली 30 मिनट का मतलब हो गया हाफ डिग्री। तो 84.5 डिग्री हो गया ये। तो अगर आप 84.75 यानी कि 3/4 डिग्री बोल रहे हो, तो 84 तो पूरा है ही 84 डिग्री, और 3/4 × 60, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 मिनट। तो 84 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो 84 डिग्री, एक सेकंड कहाँ गया, लिखता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड बाय इतना एंड 22 डिग्री नॉर्थ सोन इन द फिगर। तो अब ये दोनों मिला के ना एक लोकेशन बनाएंगे, अकेला नहीं लोकेशन बनाता है। जैसे 84.75 डिग्री जो है, एक तो ये भी है कि जैसे ये 30 है तो एक तो ये और दूर हो जाता, और नॉर्थ में 22 है तो 22 एग्जैक्टली इधर आएगा। तो ये लोकेशन ही नहीं दिया है ना हमारे पास, मतलब दिस लोकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन मैप। तो ये लेफ्ट साइड मैप में है। लेफ्ट साइड में है, कहाँ पे है। 84। तो ये तो रेनफॉल का तो यहाँ पे है ना, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ओके। तो रेनफॉल ही तो बताया है ना। तो ओके अगर ओके हम, सर। हाँ, ओके। तो मतलब वी कैन नॉट डिटरमाइन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये तो 30 तक ही है। अगर हम इतने बड़ा को 30 डिग्री बोल रहे हैं, तो 15 के लिए हमें इससे आधा इधर तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे और इस जगह पे तो कोई लैंड वैल्यू है नहीं। ठीक है, अब या तो हम पूरे रीजन को अगर हम देखें, तो इधर भी पीला है इधर भी पीला है, तो कहने का तो 1:1 कह सकते हैं, बट दैट डजंट मेक सेंस, है ना। नो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रखो। फिर बोलता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ। अच्छा, मतलब इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरा ही मान लेते हैं, जैसे इस रेंज में और इस रेंज में। तो इसमें 1:1 किया जा सकता है इफ इट इज लिटिल क्लियर, बट लेट मी चेक अगेन। अगर एक तो वो है कि ये हमें देखना है कि ये वाला रेंज जो है ये आता है कि नहीं 745 पे। तो 45 अगर ये है, तो ये एग्जैक्टली इसको टच कर रहा है। तो ये भी तो नहीं पता चल रहा है ना कि 12 वाला ले कि ना ले। ठीक है, और 22 जो है वो ये वाला है, ये तो येलो वाला है पक्का, येलो वाला 12 वाला है।
और इसका हाफ लेंगे तो नॉट वेरी क्लियर, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड करो। ठीक है, अब इस नेक्स्ट वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड, इस वाले डेटा का तो यूज ही नहीं हुआ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो तुम देख लो सबसे ज्यादा कौन सा वाला है, ग्रीन वाला है। और ये ग्रीन वाला जो है इस रेंज में आ रहा है, चाहे इस रेंज में आ रहा है, तो दोनों में से जो भी आंसर मैच कर रहा हो, तो मुझे लग रहा है कि यही वाला में देगा, लैटिट्यूड वाले में ही देगा। तो ये 21 है, 21.3, मतलब 21:30 है, तो इसके ठीक बीच में है। अगर लैटिट्यूड में होगा तो 21:45, नहीं 45 तो ऊपर चला गया इस वाले रेंज में, 21 और 21:3 के बीच में है, तो वो भी नहीं लेंगे, तो फिर हम ये वाला ले लेते हैं। ये वाला कौन सा है, 84 ईस्ट। 84°30' ईस्ट कर दिया ये तो, 84°30' ईस्ट में ये हो गया। या तो ऐसा हो रहा होगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बेस्ट हाईएस्ट नहीं पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी जो है ओवरऑल बेस्ट नहीं पूछता है, मतलब सबसे ज्यादा या हाईएस्ट नहीं पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा। तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा, ये मैं गलती कर रहा था कि आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट विच विल हैव मैक्सिमम। तो इनमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग बोला है, तो 21°30' नॉर्थ, तो 21°30' नॉर्थ वाला रेंज ये है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर आपका। फिर है दूसरा 22°नॉर्थ, 22°नॉर्थ भी ये वाला रीजन हो गया, ये भी पीला ही है, तो फिर भी लेकिन ठीक है, चलो पीला है उससे ज्यादा है। 84°30' ईस्ट, तो 84°30' ईस्ट जो है ये ग्रीन वाला एक रेंज है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 21°45' नॉर्थ, 21°45' नॉर्थ, यानी कि ये वाला लगभग 21:45। तो सबसे सर ज्यादा कौन सा हुआ है, सी होगा, सी होगा। हाँ 84.3 वाला। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग, आई वॉज थिंकिंग कि ये इसका वाला आप पूछ रहे होंगे, तो वो नहीं, आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा मैप के जो 10 क्वेश्चन है, आई बिलीव तुम लोग इसमें 7 8 तो 8 तो कर ही लोगे। डोंट मिस एनी ऑफ दीज।